गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में जो है पढ़ाए थे हम प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस पे रुका हुआ था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहता है तो आप समझ जाएंगे वो भी है मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फार्मूला देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर। अब इज एम आर को हम बताए थे वर्ब में कि इसको वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब बी में इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है। तो एक फॉर्म है इज एम आर का, एक फॉर्म है प्लस वर्ब का इसमें आईएनजी वाला फॉर्म हो जाता है, यानी कि इसको आप फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज लगेगा, बहुवचन रहेंगे, उसके साथ क्या रहेगा आज। आई के साथ ये पर्सनल ही होता है अपना आई एम। जैसे वह खाना खा रहा है, ठीक, रहा है, रही है, रहे हैं। वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट में है। सब्जेक्ट ही, इसके साथ सहायक क्रिया सिंगुलर है, इज लगेगा। वर्ब का कौन सा है, खाना, तो ईट होता है, टेक भी होता है, ठीक है। अब इसमें आईएनजी वाला फॉर्म लगता है तो ईटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, द फूड। ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है, सिंगुलर में। उसके बाद बहुवचन इसको हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। वे घर जा रहे हैं, बहुवचन आ गया। दे, अब बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर। वर्ब इसमें क्या है, गो, लेकिन कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी वाला फॉर्म। गोइंग, कहां जा रहे हैं, घर, गोइंग टू होम। वे घर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंगुलर हो गया, बहुवचन हो गया, इसी के बीच में हम लिख देते हैं आई का प्रयोग। मैं पत्र लिख रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई के साथ आई एम। वर्ब इसमें क्या है, राइट, आईएनजी वाला फॉर्म, राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, फार्मूला सब्जेक्ट इज एम आर, वाज नहीं रहेगा, इज एम आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाता है तो वाक्य क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। प्लस कर देंगे नॉट, उसके बाद प्लस करके वही रहेगा, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है,
सब्जेक्ट मोहन, वर्ब इसमें क्या है, खेलना। इज सहायक क्रिया, मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। नेगेटिव है उसके बाद नॉट कर देंगे, इज नॉट। वर्ब है प्लेइंग, खेल रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसको बहुवचन में बताएंगे, वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट रीडिंग द बुक। आई के साथ लगेगा, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। तो इस तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं नॉट लगाकर। ध्यान रहे सहायक क्रिया के बाद नॉट लगेगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे हम 2 प्रकार का होता है। अगर देख रहे हैं वीडियो आप समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पॉज करते चलिए या उसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव जो होता है सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक पहले वाक्य के पहले क्या के रूप में आते हैं, दूसरा बीच में आते हैं। बताए थे कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना। जो वाक्य के पहले क्या के रूप में आता है उसका इंग्लिश क्या होता है। वैसे क्या का इंग्लिश आप पता है, बीच में भी क्या आता है, और वाक्य के पहले क्या का इंग्लिश होता है, व्हाट। लेकिन जो पहले आएगा उसका इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे। जो उस सेंटेंस का सहायक क्रिया होती है उसी को हम पहले लिख देते हैं तो उसका क्या बन जाता है। जैसे क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। क्वेश्चन मार्क। अब क्या क्या का इंग्लिश यहाँ पे व्हाट नहीं होगा क्योंकि वो पहले वाक्य के पहले आया हुआ है। तो सहायक क्रिया इसमें क्या रहेगा, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला इसी बीच में छोटा ही बना देते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक एक वचन है, क्या लगेगा, इज। अब द टीचर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब पढ़ाना। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, आईएनजी वाला फॉर्म टीचिंग। कहाँ पढ़ा रहा है, कक्षा में, इन क्लास, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्या स्टार्टिंग का। अब सेंटेंस को चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जो सिंपल हो गया, थोड़ा बड़ा। जैसे राम अपने घर में पत्र लिख रहा है। क्वेश्चन मार्क किसको बनाते हैं, क्या। ठीक है, क्या राम अपने घर में पत्र लिख रहा है। अब थोड़ा बड़ा हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या का इंग्लिश क्या होता है, सहायक क्रिया इज। सब्जेक्ट क्या होगा, राम। अब उसके बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, लिखना, राइट, आईएनजी वाला फॉर्म राइटिंग। अब क्या लिख रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर। अब जो बचा क्या हो जाएगा, वो बाद में सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। अपने घर में, इन। अब ये बताया अपने का इंग्लिश क्या होता है, तो प्रोनाउन के बीच में हमने बताया था कि अपने का, जैसे राम अपने का, वैसे ही का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। लेकिन अगर पुरुष रहेगा किसी का नाम तो भी उसके साथ क्या रहेगा, हिज। और जैसे सी के साथ हर लगता है वैसे अगर कोई स्त्री रहेगी एक वचन तो क्या लगेगा, उसके साथ हर लगेगा। अब अगर फिर भी एक चीज और बताए थे कि दे के साथ देयर लगता है। लेकिन अगर कहीं पे बहुवचन हो, जैसे बच्चे, अध्यापकें, और मतलब गण हो कोई भी चीज, तो अब बच्चे मैदान में
अपना अपना बैट पकड़ रहे हैं या अपना बच्चे मैदान में बैठकर अपने हाथ में कोई भी चिपका सकते हैं, तो दे के साथ क्या लगेगा, बच्चे, चिल्ड्रन, उसके साथ देयर का प्रयोग, उसका यूज हम बता दे रहे हैं नीचे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, राम के साथ अपना क्या लगेगा, इन हिज, घर क्या होता है, होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरा देखिए, क्या वे लोग अपने घर में पानी पी रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या कहेंगे, इस दे के साथ बहुवचन है तो क्या रहेगा, आर, सब्जेक्ट इसमें है दे, वर्ब इसमें क्या है, पीना, यानी कि टेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पी रहे हैं, पानी, टेकिंग वाटर। अब जो बच्चा अपने घर में, इन क्या होता है, में, अपने, दे के साथ बताया तो क्या लगेगा, देयर, इन देयर होम। अगर वे हम हटा दें, बच्चे लिख दें, क्या बच्चे अपने घर में, तो भी यहाँ पे दे के साथ क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, फिर भी और उसके जो हो जाएगा पॉजिटिव केस देयर ही रहेगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दूसरा वाला देखिए, जो ये तो पहले हो गया क्या के रूप में आता है, दूसरा जो बीच में आता है, उसकी जो बीच में आता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जो बीच में आता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर बाद में सहायक क्रिया लिखते हैं। फार्मूला देखिए, बीच वाला प्लस इज, एम, आर। अब बीच वाला आप वैसे बीच मत लिखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, अब बीच में आया है क्यों, ठीक है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। ये तो हो गया बीच का इंग्लिश, है प्रश्नवाचक, तो हम क्या बताएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो ही का के साथ क्या लगेगा, इज, व्हाई इज, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, व्हाई इज, वर्ब इसमें क्या है, उड़ाना, तो फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, ठीक है, और फ्लाई मीन्स उड़ाना भी होता है। या पतंग, पतंग का क्या होता है आपका, काइट्स, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, तो इस तरह से जो बीच में आएगा उसका जो इंग्लिश होगा, पहले क्वेश्चन मार्क का, उसका क्वेश्चन वर्ड का ये लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे और बना लेते हैं। अभी एक शब्द बहुत ही कंफ्यूज करेगा आपको, जैसे वह कितना दूध पी रहा है। अब ये बीच में आएगा कितना, तो कितना ये होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। जैसे अगर किसी को हम मात्रा में गिन नहीं सकते हैं तो उसके लिए हाउ मच, अगर हम गिन लेंगे तो हाउ मेनी, सिंपल शब्दों में। तो दूध के साथ बीच में आया है हाउ मच, लेकिन एक चीज और है, ये जो कितना होता है इसके साथ ये जो नाउन जो होता है वो साथ ही में होता है, तो साथ ही में वो पहले ही आ जाएगा। जैसे हाउ मच के साथ दूध क्या है, हाउ मच मिल्क। अब जो सहायक क्रिया है ही के साथ इज लगेगा, सब्जेक्ट इसमें है ही, पीना क्या होता है, टेकिंग।
तो हाउ मच मिल्क इज ही टेकिंग, वह कितना दूध पी रहा है। अब वे कितने का बता दें, वे लोग कितने आम खा रहे हैं, तो कितने के साथ क्या आया है, आम। तो आम कितने के साथ हाउ मेनी, आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगोज। तो हाउ मेनी मैंगोज जो है साथ ही में लिखा जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया आर हो जाएगी, सब्जेक्ट दे हो जाएगा, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये जो हाउ मच हाउ मेनी है, इसके साथ जो नाउन होता है वो साथ ही में रहेंगे, साथ ही में उसके पहले आएंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें जो नाट होता है वो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं, तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे क्या होगा, खाना नहीं बना रहा है, ठीक है। अब क्या, तो सबसे पहले इज एम आर जो सहायक क्रिया है वह के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट के बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, इज नॉट। वर्ब क्या है, क्या कौन सा काम कर रहा है, बनाना, तो कुक। कुक मीन्स होता है खाना बनाना, लेकिन इसमें कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी फॉर्म, कुकिंग। खाना क्या होता है, मील, क्वेश्चन मार्क। अब बताए हम, अभी अगर कोई कह दे वह खाना खा रहा है, ठीक है, तो आप लगेंगे खाने का इंग्लिश लगा देंगे फूड, लेकिन हमने यहाँ पे मील लिखा, कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि खाना जो है पका हुआ जो खाते हैं उसका इंग्लिश हो जाता है फूड, और जो खाना हम बना रहे हैं उसका इंग्लिश हो जाता है मील। खाना अगर बन चुका है, वह खाना अगर यहाँ पे हम लिख देते क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तब यहाँ पे फूड लगा देते, लेकिन खाना भी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, मील लगा देंगे, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हैं, तो ये अभी बीच में आएगा, कभी कभी बीच में आता है, उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, क्यों। अब बीच में क्यों आएगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, इज। सब्जेक्ट क्या है, ही। नॉट आ गया, नेगेटिव। वर्ब इसमें क्या है, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र, अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब आ लेटर ही बताइए, आ लेटर तो लिखा है पत्र, इसमें एक नहीं लिखा है, तो एक क्या है, छुपा हुआ है। जैसे आपको एक सेंटेंस में पढ़ाए थे, आप कौन सा सेंटेंस था वो, इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें आदेश, एक आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, पोलाइट होता है। तो जैसे गो देयर, गो टू, गेट आउट फ्रॉम टू हियर कहते हैं ना, गेट आउट फ्रॉम टू हियर। अब इसमें सिंपल शब्दों में गो देयर, वहां भी जाओ, ये भी आपका क्या है, आर्ट दिया इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, यू छिपा रहता है। तो वैसे एक कॉमन सेंस ये भी है कि एक छिपा रहता है। अगर एक आदमी जो होता है साथ में हजारों पत्र लिखेगा नहीं, साथ में केवल एक ही पत्र लिखेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक छिपा रहता है, तो ये हम लगा देते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है आपका, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रहता है या नहीं रहता, लेकिन ये जो है थोड़ा मोरल सेंस हो जाता है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप क्वेश्चन जो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल और एक कंटीन्यूअस जिसमें कभी पूरा नहीं होता है, अपूर्ण भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। इसका आप बनाइए, नोट्स लिखिए, नोट्स के बाद आप उदाहरण एग्जाम्पल 10-12 एग्जाम्पल आप लिखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।